तरफ एक ही चर्चा है, कोकेन क्वीन पिंकी। आप बोले बनी गाला में आप इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। ये कोई 50,000 का भी नहीं देगा। ठीक है, नंबर सेंड किया, इससे अकाउंट डिटेल लेकर अमाउंट सेंड करवा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक वायरल न्यूज है या फिर उस डार्क वर्ल्ड का सिर्फ एक चेहरा जो हमारी यंग जनरेशन को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं है बल्कि एक वार्निंग है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी किसी बड़े ड्रग डीलर की अरेस्ट होती है ना, तो हम कुछ दिन तक तो बहुत रिएक्ट करते हैं, मीम्स बनते हैं, न्यूज चैनल्स चिल्लाते हैं, कमेंट सेक्शन भर जाते हैं और फिर क्या ही हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है, रात गई बात गई। लेकिन असल कहानी हेडलाइंस के बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि ड्रग सिर्फ पाउडर, इंजेक्शन या का नाम नहीं है। ये एक पूरी इंडस्ट्री है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें यंगस्टर्स के ख्वाब खरीदे जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस छीना जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और फिर उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। और इस सारी कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट पता है क्या है? ड्रग्स को हमारे आगे बड़ा कूल रिप्रेजेंट किया गया भाई, मूवीज में, वेब सीरीज में, पार्टी कल्चर्स में। बॉटल सूंघते रह जाएगा और मेरी खत्म हो जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे। Don't ever take my secrets away from me. एक ड्रिंक मिलेगी? क्यों? नहाऊंगा उसमें। इसको ऐसे ग्लैमराइज किया गया जैसे हमें ये फील करवाया गया कि ये तो हाई स्टेटस लोगों की चीज है भाई। इसको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि यार इसके बाद तो स्ट्रेस ही खत्म हो जाता है। हमें ये लगने लगा कि ये तो लग्जरी लाइफस्टाइल का पार्ट है। ड्रग्स आर नॉट पेन रिलीवर, दे आर जस्ट एडिक्टिव। कर जाना सारा यूथ खराब करता तुसी। कहानी शुरू होती है क्यूरियोसिटी से, यार एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक दफा ट्राई करने से कौन सा एडिक्ट हो जाऊंगा? अबे सब कर रहे हैं यार, मैं एडिक्ट थोड़ी ना बन जाऊंगा। तारीख खोल के देख ले, जितने भी बुरे काम है ना वो दूर से बड़े ही ग्लैमरस लगते हैं या फिर उन्हें ग्लैमरस दिखाया जाता है। चलो इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। ये जितने भी ड्रग डीलर्स होते हैं ना, ये पहली बार में आपको डराते नहीं है बल्कि अनरियलिस्टिक ऑरा दिखाते हैं, आपको कंफर्टेबल करते हैं, आपको दोस्त बनाते हैं, फ्री सैंपल्स देते हैं और कहते हैं अबे ट्राई तो कर। ये ट्राई कर, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इसे, ट्राई कर। लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं, एक्सपेंसिव कार्स, पार्टीज, इन्फ्लुएंस, इस सर्कल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और विक्टिम की बात करें तो वो इसे जस्ट फॉर द फन समझ के करता रहता है और पता ही नहीं चलता कि वो एडिक्ट बन जाता है। मैंने पहली बार ड्रग्स लिए क्योंकि मैं डैड से नाराज था, दूसरी बार क्योंकि माँ बीमार थी, तीसरी बार तक मैं ड्रग एडिक्ट बन चुका था। This is literally not fun. This is just business. And you are the consumer. That's it. पाकिस्तान में आईएस, कोकेन और सिंथेटिक ड्रग्स का यूज ना रैपिडली बढ़ रहा है। स्पेशली यूनिवर्सिटीज, एलीट गैदरिंग्स और पार्टी सर्कल्स में ये पॉइजन साइलेंटली स्प्रेड हो रहा है। और बदकिस्मती इस सोसाइटी की कि ये सिर्फ एलीट क्लास तक लिमिटेड नहीं रहा, अब ये स्मॉल टाउन्स और ऑर्डिनरी घरों तक भी जा पहुंचे है। मुल्तान में नशे के लिए पैसे ना मिलने पर एक शख्स ने खुद अपने घर को आग लगा दी। और हम समझ नहीं पाते कि ये सिर्फ एक क्राइम न्यूज स्टोरी नहीं है बल्कि इस सोसाइटी की रियलिटी है। एक माँ की बेबसी है, एक बाप की नाकामी है और एक ट्रैप्ड यंगस्टर की बदकिस्मती। जरा सोचिए कि एक माँ अपने बेटे को डॉक्टर बनता देखना चाहती है और कुछ सालों बाद वही बेटा रिहैबिलिटेशन सेंटर में बैठा हो। एक बाप अपनी जान मार देता है, पूरी जिंदगी मेहनत करता है सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे सेफ रहें, ग्रो करें, और फिर वही बच्चे अपनी ड्रग एडिक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए अपने घर का सामान बेच रहे होते हैं। लेट मी क्लियर यू ऑल, ये कोई फिल्म सीन नहीं है, ये रियलिटी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ड्रग्स तो सिर्फ बुरे लोग ही करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे यंगस्टर ड्रग कंज्यूमर सिर्फ इसलिए बनते हैं क्योंकि वो डिप्रेस्ड होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, लोनली फील करते हैं, एक्सेप्टेंस चाहते हैं या फिर अंदर से टूट चुके होते हैं। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो शख्स फेल हो जाता है, बल्कि वो अकेला नहीं, उसकी फैमिली भी फेल हो जाती है, उसका फ्रेंड सर्कल भी फेल हो जाता है। एक केस स्टडी बताता हूँ। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। ये ह्यूमन एरर है। जैसे आप दोस्त कहते हो ना, वो एक्चुअली आपका दोस्त नहीं है, वो तो बस अकेले बर्बाद नहीं होना चाहता। एक मशहूर कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अगर पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं ना, तो खुदारा बच्चों के सिर्फ मार्क्स मत देखिए, उनकी साइलेंस भी नोटिस करें, उनकी आंखों की थकन भी महसूस करें, उनके फ्रेंड्स को भी ऑब्जर्व करें, उनके मूड स्विंग्स को भी नोटिस करें। क्योंकि बहुत दफा बच्चा स्पॉइल नहीं होता, वो बस
हेल्प मांग रहा होता है, उनके दोस्त बने, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछे हाउ वाज योर डे, क्या किया पूरा दिन, किससे मिले, क्या खाया, कहाँ उठे, कहाँ बैठे। यू नीड टू टॉक टू देम। कंफर्टेबल स्पेस बनाए उनके साथ। अनड्यू प्रेशर की वजह से ना बच्चे डरने लगते हैं, वो चीजें छुपाने लगते हैं सिर्फ इस फियर में कि मेरे पेरेंट्स रिएक्ट करेंगे और इन द एंड कॉन्सिक्वेंसेस बड़े तकलीफ दे। टू ऑल द यंगस्टर्स ऑलवेज रिमेंबर, ट्रस्ट मी, पार्टी करना कूल नहीं है, ड्रग्स इनटेक करना भी कूल नहीं है। ये जितने भी मूवी कैरेक्टर्स है ना जो आपकी इंस्पिरेशन बन जाते हैं, जिनमें आप अपना आप ढूंढने लगते हैं, उन सबका अंजाम अच्छा नहीं होता। मेरे ख्याल से आपने मूवी का एंड पूरा नहीं देखा। गो एंड रिवॉच ऑल दैट मूवीज जिसमें जितने भी ग्रे शेड या नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, इन सब की एंडिंग बहुत बुरी होती है। ये तो हमें मैसेज दिया जाता है, अगर जिंदगी में कोई बुरा वक्त आया या ये फेज चल रहा था तो उसके अंदर आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। पिक्चर कंप्लीट हो गया, मैं प्रमोशन पे जाऊंगा तो मैं बोलूंगा पिक्चर जरूर देख लेना, लेकिन ये जो कैरेक्टर साले वो कभी फॉलो नहीं करना, ये लूजर कैरेक्टर है। और मैं पता है क्या चाहता हूँ पर्सनली, आई वांट कि हम सब की एंडिंग ना हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। नो ड्रामा, नो वायलेंस, जस्ट अ हैप्पी सेटिस्फाइड सोल। एक पर्सनल बात बताऊं, आई लव ग्रे शेड कैरेक्टर्स। मेरी तो फेवरेट मूवी भी कबीर सिंह है, बट आई नेवर वांट टू बी कबीर सिंह सेकंड हाफ वाला। दरअसल अगर पार्टी करना या ड्रग्स लेना कूल नहीं है तो कूल है क्या? एक डर्टी इन्वायरमेंट में भी क्लीन रहना कूल है। तभी तो लोग कहेंगे कि तू सर्वाइवर है, तू जेंटलमैन है, या फिर ब्यूटी विद ब्रेन। टू बी ऑनेस्ट, जिम जाना कूल है, लाइफ में ग्रो करना कूल है, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना कूल है, या फिर मेरी वीडियोस देखना कूल है। पिल्स होती हैं, आप पिल्स जब लेते हो ना आपको ट्रिप आता है। अम्मी और अब्बू को पता है, जाहिर सी बात है, मेरी माँ को पता है, मेरे बाप को, सबको पता है, किसी के बाप से नहीं डरती। और ये तो बिल्कुल भी कूल नहीं है। आई जस्ट वांट टू कंक्लूड नाउ, तो एक बात जरूर याद रखना कि दुनिया में जितने भी बिजनेसेस है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलते हैं। अगर हमारे यहाँ इतने एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ड्रग सेल हो रहे हैं तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि हमारे यहाँ इतना बायर भी मौजूद है। जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड भी है। जब तक यंगस्टर्स सही और गलत में फर्क करना नहीं जानेंगे, जब तक यंगस्टर्स नो कहना नहीं सीखेंगे, तब तक इस सोसाइटी में बेशुमार ड्रग डीलर्स पैदा होते रहेंगे और हमारे यहाँ कंज्यूमर बढ़ता रहेगा। सो लेट्स रेज वॉइस टुगेदर, से नो टू ड्रग्स। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले।